हेलो दोस्तों, वेलकम टू एएमसी क्लासेस। आज है 30 जुलाई। तो 30 जुलाई से जुड़े हुए जितने भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर हैं वो आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। साथ ही आप वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें क्योंकि इस वीडियो में हर करंट अफेयर डिटेल के साथ बताए गए हैं। साथ ही आज मैंने इस वीडियो में रफाल और नई शिक्षा नीति जैसे कुछ इम्पोर्टेंट करंट अफेयर फुल डिटेल के साथ बताए हैं, तो आप वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। साथ ही आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें जिससे आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत को रफाल विमान किस देश से प्राप्त हुए हैं? तो भारत को रफाल विमान फ्रांस देश से प्राप्त हुए हैं। तो मतलब ऑप्शन सी जो है वो इसमें करेक्ट है। अब रफाल से जुड़ी हुई जो डिटेल हैं वो हम जान लेते हैं। साथ ही हम रफाल से जुड़ी हुई जो खासियत हैं वो भी देखते हैं क्या है। तो फर्स्ट है, भारतीय वायुसेना के बेड़े में रफाल कॉम्बैट जेट शामिल हो गए हैं। फ्रांस से उड़ान भरकर 5 रफेल अम्बाला एयरबेस पर लैंड किए हैं। भारत ने फ्रांस सरकार के साथ 36 रफेल विमान की खरीद के लिए 59,000 करोड़ रुपए की डील की है। अक्टूबर 2019 में डसॉल्ट एविएशन ने पहले रफेल जेट को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की मौजूदगी में भारतीय वायुसेना को सौंपा था। तो पहला विमान कब सौंपा गया था? अक्टूबर 2019 में भारतीय वायुसेना को सौंपा गया था। 2021 के अंत तक सभी 36 रफाल जेट की डिलीवरी कर दी जाएगी। डसॉल्ट की ओर से भारतीय वायुसेना पायलट और सभी सपोर्टिंग स्टाफ को एयरक्राफ्ट और वेपन सिस्टम की पूरी ट्रेनिंग दी जा चुकी है। अब रफाल की खासियत क्या है वो देखते हैं। तो रफाल की खासियत में फर्स्ट है, रफेल 2 इंजन वाला फाइटर जेट है। रफाल जेट कई हथियारों को कैरी करने में सक्षम है और यह परमाणु हथियार को लेकर उड़ान भरने में भी सक्षम है। यूरोप की मिसाइल निर्माता MBDA की मीटियोर बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर टू एयर मिसाइल और हवा से ज़मीन पर मार करने में सक्षम स्कैल्प क्रूज मिसाइल रफेल के वेपन पैकेज में से प्रमुख है। रफेल की स्कैल्प मिसाइल की रेंज करीब 300 किलोमीटर है। मिसाइल सिस्टम्स के अलावा रफेल जेट्स कई इंडिया स्पेसिफिक मॉडिफिकेशंस के साथ लैस है। इनमें इजरायली हेलमेट माउंटेड डिस्प्ले, रडार वार्निंग रिसीवर्स, लो बैंड जैमर्स, 10 घंटे की फ्लाइट डेटा की रिकॉर्डिंग, इंफ्रारेड सर्च ट्रैकिंग सिस्टम आदि इसमें शामिल हैं। अब और भी कुछ डिटेल हैं तो वो देखते हैं क्या है खासियत रफाल से जुड़ी हुई। तो रफाल विमान की भार वहन क्षमता 9,500 किलोग्राम है और यह अधिकतम 24,500 किलोग्राम तक के वजन के भार के साथ 60 घंटे की अतिरिक्त उड़ान भरने में सक्षम है। 15.27 मीटर लंबा, 5.3 मीटर ऊंचा इस रफेल है। इसकी फ्यूल कैपेसिटी तकरीबन 17,000 किलोग्राम है। रफेल 1 मिनट में 60,000 फुट की ऊंचाई तक उड़ान भर सकता है और इसकी स्पीड जो है वो 2,223 किलोमीटर प्रति घंटा है। रफेल का रडार 100 किलोमीटर के भीतर एक बार में 40 टारगेट का पता लगा सकता है। एक साथ 40 टारगेट का पता लगाने की वजह से यह विमान दूसरे विमानों से अलग है। नेक्स्ट, ये है रफेल की पिक्चर। नेक्स्ट, हाल ही में दुनिया का सबसे बड़ा सौर ऊर्जा संयंत्र कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो दुनिया का सबसे बड़ा सौर ऊर्जा संयंत्र अबू धाबी में स्थापित किया जाएगा। मतलब ऑप्शन सी जो है वो इसमें करेक्ट है। अब इससे जुड़ी हुई जो डिटेल हैं वो देखते हैं हम क्या है। UAE की जल और बिजली की योजना में खरीद और सेवा प्रदान करने के समन्वय में एक अग्रणी कंपनी एमिरेट्स वाटर एंड इलेक्ट्रिसिटी कंपनी ने अबू धाबी में दुनिया के सबसे बड़े सौर ऊर्जा संयंत्र के लिए पुरस्कार की घोषणा की है। इस परियोजना को अबू धाबी नेशनल एनर्जी कंपनी ने सम्मानित किया है। 2 गीगावाट वाला अल धफरा सौर PV सौर संयंत्र TAQA के मौजूदा 1.2 गीगावाट नूर अबू धाबी सौर संयंत्र से बड़ा होगा,
जो वर्तमान में दुनिया का सबसे बड़ा परिचालन एकल परियोजना सौर पीवी संयंत्र है। अल-धफरा सौर पीवी परियोजना से यूएई के लगभग 1,60,000 घरों को बिजली प्रदान करने की उम्मीद है। एक बार पूरी तरह से चालू होने पर संयंत्र अबू धाबी की सौर ऊर्जा क्षमता को लगभग 3.2 गीगावाट तक बढ़ा देगा। अब और के करंट अफेयर संयुक्त अरब अमीरात से जुड़े हुए हैं तो वो देख लेते हैं हम। तो संयुक्त अरब अमीरात से जुड़े हुए जो करंट अफेयर हैं वो देखते हैं। संयुक्त अरब अमीरात ने हाल ही में अपना पहला मंगल मिशन भेजने की योजना की घोषणा की है और ऐसा करने वाला वह पहला अरब देश बन गया है। संयुक्त अरब अमीरात ने भारत के साथ खुला आकाश समझौता यानी ओपन स्काई समझौते करने का इच्छा जताई है। नेक्स्ट, भारत की पहली सौर ऊर्जा संचालित नौका आदित्य ने इलेक्ट्रिक बोट्स और बोटिंग में उत्कृष्टता के लिए प्रतिष्ठित कौन सा अवार्ड जीता है? तो याद रखिए इसमें इम्पोर्टेंट क्या है कि भारत की पहली सौर ऊर्जा संचालित नौका आदित्य। तो भारत की पहली सौर ऊर्जा संचालित नौका का नाम क्या है? आदित्य। तो इसने कौन सा अवार्ड जीता है? तो इसने जो अवार्ड जीता है उसका नाम है गुस्ताव ट्रवे अवार्ड। गुस्ताव ट्रवे अवार्ड जीता है आदित्य ने। मतलब ऑप्शन ए जो है वो इसमें करेक्ट है। अब इससे जुड़ी हुई जो डिटेल हैं वो हम देख लेते हैं। साथ ही यह अवार्ड भारत में दिया जाने वाला पहला अवार्ड है। तो इससे जुड़ी हुई जितनी भी डिटेल हैं वो हम देखते हैं क्या है। भारत की पहली सौर ऊर्जा संचालित नौका आदित्य ने इलेक्ट्रिक बोट्स और बोटिंग में उत्कृष्टता के लिए प्रतिष्ठित गुस्ताव ट्रवे अवार्ड जीता है। इस नौका को शुल्क यात्री सेवा के लिए तैयार की जाने वाली नौकाओं की श्रेणी में दुनिया की सबसे अच्छी इलेक्ट्रिक बोट घोषित किया गया है। अब आदित्य के बारे में जानते हैं, आदित्य के बारे में क्या स्पेशल है। तो नवलत बोट्स की आदित्य एक सौर ऊर्जा संचालित यात्री नौका है जो इलेक्ट्रिक समुद्री प्राणोदान के भविष्य की सर्वश्रेष्ठ कहानियों में से एक है। नेक्स्ट और क्या देखते हैं। तो इस पुरस्कार को पहली बार दिया गया है। तो याद रखिए यह पुरस्कार पहली बार दिया गया है जो दुनिया का एकमात्र ऐसा सम्मान है जिसे किसी ऐसे व्यक्ति और कंपनी को दिया गया है जो अत्याधुनिक इलेक्ट्रिक नौकाओं का निर्माण और नवाचार करने में लगे हुए हैं। इस साल इसे गुस्ताव इस बारे से क्या फ्रेंच मैन गुस्ताव ट्रवे के सम्मान से शुरू किया गया है। ये है वो पिक्चर। नेक्स्ट, हाल ही में किस राज्य ने निःशुल्क मास्क वितरण योजना शुरू की है? तो निःशुल्क मास्क वितरण योजना तमिलनाडु सरकार द्वारा शुरू की गई है। मतलब ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट है। अब इससे जुड़ी हुई जो डिटेल हैं वो हम देख लेते हैं। साथ ही तमिलनाडु से जुड़ी हुई जो करंट अफेयर हैं वो देख लेते हैं। तो फर्स्ट करंट अफेयर है कि CMFRI की रिपोर्ट आई है। इसके अनुसार 2019 का शीर्ष मछली उत्पादक राज्य तमिलनाडु बना है। नेक्स्ट है, राज्य में हल्दी अनुसंधान संस्थान की स्थापना की जाएगी। तो तमिलनाडु में हल्दी अनुसंधान संस्थान की स्थापना की जाएगी। IIT मद्रास ने बनाया है मेडिकैप नाम का पोर्टेबल हॉस्पिटल। तमिलनाडु के जी आकाश भारत के 66वें शतरंज ग्रैंड मास्टर बने हैं। तो ये सब करंट अफेयर तमिलनाडु से जुड़े हुए थे। अब देख लेते हैं तमिलनाडु के मुख्यमंत्री। तो उनका नाम है के पलानीस्वामी, राजधानी है चेन्नई, राज्यपाल हैं बनवारी लाल पुरोहित। ये है तमिलनाडु यहाँ पर। नेक्स्ट, हाल ही में भारत ने किस पड़ोसी देश को 10 ब्रॉडगेज डीजल इंजन सौंपे हैं? तो वो पड़ोसी देश है बांग्लादेश। तो बांग्लादेश को भारत ने 10 ब्रॉडगेज डीजल इंजन सौंप दिए हैं। मतलब ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट है। अब इससे जुड़ी हुई जो डिटेल है वो देखते हैं हम क्या है। तो भारत द्वारा बांग्लादेश को 10 ब्रॉडगेज रेल इंजन सौंप दिए गए हैं। इन रेल इंजनों को पश्चिम बंगाल के नादिया ज़िले में ईस्टर्न रेलवे के गैड स्टेशन से रवाना किया गया, जबकि दूसरी ओर उन्हें दर्शन स्टेशन पर प्राप्त किया गया। भारत ने बांग्लादेश में
अंतर्राज्य और अंतर्राष्ट्रीय दोनों प्रकार की आवाजाही की सुविधाएं प्रदान करने के उद्देश्य से इन इंजनों को सौंपा है। इंजन बांग्लादेश में यात्रियों की संख्या बढ़ाने और मालगाड़ी के परिचालन को बेहतर बनाने में सहायता करेंगे। अब बांग्लादेश से जुड़ी हुई क्या क्या डिटेल है वो देख लेते हैं हम। तो भारतीय रेल ने पहली बार एक विशेष मालगाड़ी देश की सीमा से पार बांग्लादेश के बेनापोल भेजी है। तो ये करंट अफेयर बांग्लादेश से जुड़ा हुआ है कि भारतीय रेल ने पहली बार एक विशेष मालगाड़ी देश की सीमा से पार बांग्लादेश के बेनापोल भेजी है। यह रेलगाड़ी आंध्र प्रदेश के गुंटूर और आसपास के क्षेत्र से लाल मिर्च लेकर गई है। अब राजधानी देख लेते हैं बांग्लादेश की। तो राजधानी है बांग्लादेश की ढाका, मुद्रा है बांग्लादेशी टका, प्रधानमंत्री हैं शेख हसीना और केंद्रीय रेल मंत्री पीयूष गोयल हैं। यह है बांग्लादेश। नेक्स्ट, हाल ही में किस मंत्रालय का नाम बदलकर शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया है? तो हाल ही में जिस मंत्रालय का नाम बदला गया है उस मंत्रालय मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया है। मतलब ऑप्शन सी जो है वो इसमें करेक्ट है। अब इससे जुड़ी हुई जो डिटेल हैं वो हम देख लेते हैं क्या है। तो नई शिक्षा नीति भी देखते हैं क्या है नई शिक्षा नीति में जो बदलाव हुए हैं। तो नई शिक्षा नीति में संगीत, दर्शन, कला, नृत्य, रंगमंच उच्च संस्थानों की शिक्षा के पाठ्यक्रम में शामिल हो गए हैं। स्नातक की डिग्री 3 या 4 साल की अवधि की होगी। एकेडमी बैंक ऑफ क्रेडिट बनेगी। छात्रों के परफॉर्मेंस का डिजिटल रिकॉर्ड इकट्ठा किया जाएगा। 2050 तक स्कूल और उच्च शिक्षा प्रणाली के माध्यम से कम 50% शिक्षार्थियों को व्यावसायिक शिक्षा में शामिल होना होगा। गुणवत्ता योग्यता अनुसंधान के लिए एक नया राष्ट्रीय शोध संस्थान बनेगा। इसका संबंध देश के सारे विश्वविद्यालय से होगा। अब देख लेते हैं नई शिक्षा नीति में क्या बदलाव हुए हैं। तो देखते हैं हम। तो नई शिक्षा नीति के कुछ खास पॉइंट हैं। शिक्षकों के साथ साथ अभिभावकों को भी जागरूक करने पर जोर दिया जाएगा। प्रत्येक छात्र की क्षमताओं को बढ़ावा देने के लिए प्राथमिकता दी जाएगी। वैचारिक समझ पर जोर होगा। रचनात्मक और महत्वपूर्ण सोच को बढ़ावा दिया जाएगा। छात्रों के लिए कला और विज्ञान के बीच कोई कठिनाई अलगाव नहीं होगा। नैतिकता, संवैधानिक मूल्य पाठ्यक्रम का प्रमुख हिस्सा होगा। नई शिक्षा नीति में 10+2 के फॉर्मेट को पूरी तरह से खत्म कर दिया गया है। इसे 10+2 से बांटकर 5+3+3+4 फॉर्मेट में ढाला गया है। नेक्स्ट, हाल ही में किस राज्य ने कोविड-19 की रोकथाम के लिए ऑनलाइन प्रशिक्षण प्रदान करने की घोषणा की है? तो वो राज्य है मध्य प्रदेश। तो मध्य प्रदेश राज्य ने कोविड-19 की रोकथाम के लिए ऑनलाइन प्रशिक्षण प्रदान करने की घोषणा की है। मतलब ऑप्शन बी जो है वो इसमें करेक्ट है। अब मध्य प्रदेश से जुड़े हुए कुछ और करंट अफेयर हैं तो वो हम देख लेते हैं क्या हैं। तो मध्य प्रदेश ने रोको टोको नाम के एक अभियान की शुरुआत की है। नेक्स्ट है, प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के कार्यान्वयन में मध्य प्रदेश शीर्ष स्थान पर है। मध्य प्रदेश के इंदौर ने कोरोना अपशिष्ट के लिए पीले रंग का कूड़ादान रखने का फैसला किया है। मध्य प्रदेश में आसपास नामक हेल्पलाइन सेवा शुरू की गई है। मध्य प्रदेश में इंतजार आपका नाम का अभियान चलाया जा रहा है। रीवा अल्ट्रा मेगा सौर ऊर्जा परियोजना मध्य प्रदेश के रीवा जिले के गुड़ तहसील में स्थित है। साथ ही हमारा घर हमारा विद्यालय अभियान भी मध्य प्रदेश सरकार द्वारा चलाया गया है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्या है। तो देश में बाघों की 124 संख्या के साथ बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व देश का नंबर 1 टाइगर रिजर्व बना है। मध्य प्रदेश के टाइगर स्टेट बनाने के लिए बांधवगढ़ का बहुत बड़ा हाथ है। तो ये सब करंट अफेयर मध्य प्रदेश से जुड़े हुए थे। मैंने कल के वीडियो में मध्य प्रदेश से जुड़े हुए जितने भी करंट अफेयर हैं इनकी पूरी डिटेल मैंने बताई हुई है। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हेलीपैड सुविधा वाला देश का पहला सरकारी अस्पताल कौन बना है? तो हेलीपैड सुविधा वाला देश का पहला सरकारी अस्पताल एम्स ऋषिकेश बना है। तो एम्स ऋषिकेश में क्या है,
हेलीपैड सुविधा वाला देश का पहला अस्पताल बन गया है। मतलब ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट है। अब इससे जुड़ी हुई जो डिटेल है वो देखते हैं हम क्या है। तो उत्तराखंड के दुर्गम क्षेत्र में अब आपदा और दुर्घटनाओं की स्थिति में मरीजों को एयर एम्बुलेंस के जरिए सीधे एम्स परिसर में लाया जा सकेगा। एम्स ऋषिकेश में एयर एम्बुलेंस की ट्रायल लैंडिंग सफल रही है। इसके साथ ही एम्स ऋषिकेश देश का पहला ऐसा सरकारी स्वास्थ्य संस्थान बन गया है जिसके पास अपना हेलीपैड है। अब देखते हैं और क्या करंट अफेयर उत्तराखंड से जुड़े हुए हैं। तो उत्तराखंड देश का पहला राज्य है जहां प्रत्येक कॉलेज को ई ग्रंथालय से जोड़ा गया है। अब देखते हैं उत्तराखंड के और क्या डिटेल है। तो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हैं त्रिवेंद्र सिंह रावत, राज्यपाल हैं बेबी रानी मौर्य, राजधानियां हैं देहरादून और गैरसैंण। तो गैरसैंण जो राजधानी है वो ग्रीष्मकालीन राजधानी है उत्तराखंड की। ये है उत्तराखंड।